रात के 9 बजे पति ऑफिस से घर आया। पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। पति चुपचाप सुनता रहा और पत्नी पूरी रात उससे झगड़ती रही। जब सुबह हुई तो पति ने कहा, मुझे नाश्ता दे दो। पत्नी गुस्से में बोली, मैं तुझसे तंग आ गई हूं, भगवान करे तू मर जाए। पति कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। दोपहर में पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर वापस आ ही रही थी कि उसने देखा घर के सामने भीड़ लगी हुई है। वह घबरा कर पास गई तो देखा उसके पति की लाश घर के सामने पड़ी हुई है। उसके ऊपर कयामत सी टूट पड़ी। मन में सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पत्नी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी कि सोनू उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उठो सोनू, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, उठ जाओ। लेकिन सोनू कैसे उठता, उसे तो उसकी दुआओं ने मार दिया था। संजू के जाने के बाद पत्नी को दुनिया का असली रंग नजर आने लगा। रिश्ते बदलते दिखने लगे, उसके अपने मुंह मोड़ने लगे, लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। कुछ ही दिनों में उसका घर भी उससे छीन लिया गया। जो हिस्सा उसका बनता था ससुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद पत्नी को एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन वह औरत के सिर का ताज होता है। बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर